जय हो सिद्धेश्वर बाल ब्रह्मचारी बालाजी महाराज की। भाइयों, हमारे इस देश में कब सुधार आएगा? हम ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, हम पूजा पाठ कराने जाते हैं। अगर हमें पता होता है कि हम किसके यहाँ जा रहे हैं, चलिए शहर में तो धीरे धीरे पंडित जी, मजबूरी है पंडितों की कि वो भोजन कर लेते हैं, यहाँ भी मना कर देते हैं। शहर में भी पंडित भोजन दक्षिणा लिए चल दी। गांव में भी बहुत से ऐसे पूजा पाठ कराने पंडित जाते हैं, लेकिन भोजन नहीं करते। भैया, देश बहुत आगे तरक्की कर चुका है, समय के साथ चलना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, हर किसी में परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए हम सभी अपने भाई बंधुओं से, अपने देशवासियों से कहते हैं कि जहाँ भी ब्राह्मण पंडित पूजा कराने जा रहे हैं, वो बेगर भेदभाव के उनके यहाँ भोजन करें। भोजन में दोष कहीं नहीं होता। ज्ञानी पुरुष जो है, जिनके यहाँ ज्ञान है वही ब्राह्मण है, जिनके यहाँ ज्ञान है वही ब्राह्मण है, जो ज्ञानी है वही ब्राह्मण है। इसलिए अब भेदभाव का ज़माना नहीं रह गया कि कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र। अब सभी को चाहिए कि समाज को एक बना के चलने की व्यवस्था होनी चाहिए, समाज को एक साथ आने की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। समाज एक साथ मिलके एक एक कदम बढ़ा के एक साथ होना चाहिए, क्योंकि ये भेदभाव, ये छुआछूत की वजह से आज हमारा देश बहुत शायद पीछे चला जा रहा है। छुआछूत, हमारे ऋषि मुनि संत जो थे, वो लोग छुआछूत नहीं किए थे। इसलिए ना तो हमारे वेद में, पुराण में, ग्रंथों में कहीं लिखा है कि छुआछूत क्या है, कहीं कुछ नहीं लिखा है। सब अपनी मनगढ़ंत से जो भी कहानियाँ जो बता रहा है वो कर रहा है, लेकिन ऋषि मुनि या ग्रंथों में, वेदों में कहीं ऐसा, शास्त्रों में कहीं कुछ भी छुआछूत के विषय में कहीं कोई बात ही नहीं है। इसीलिए हम सभी से कहते हैं कि इन भेदभाव को भुलाइए। किसी भी जाति के यहाँ जा रहे हैं, अगर वो सत्कार दे रहा है, सम्मान दे रहा है, आपको बुला रहा है, आपको दक्षिणा भी दे रहा है, आपसे पूजा करा रहा है, तो आपका दायित्व, आपका फर्ज, आपका कर्तव्य बनता है पंडित पुजारी ब्राह्मणों का कि उन जजमान के यहाँ भोजन अवश्य करें। हाँ, रह गई बात, आप लहसुन नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, आप कैसे भोजन बनाना है, कैसे खाना है, वो आप बता दीजिए, वो बना के आपको भोजन कराएंगे।